तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडे एक्साइटिंग एपिसोड। और आज का एपिसोड एक्साइटिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज हम लोग कुछ एक्साइटिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूज पढ़ने का तरीका अलग होगा। वो यह न्यूज जो हमारे चैनल की न्यूज है वो अलग तरीके की होगी। हम सिर्फ न्यूज पढ़ेंगे नहीं, बल्कि न्यूज के पीछे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौन से एल्गोरिथम का यूज किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ताकि जो न्यूज देखे उसको नॉलेज हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप ये चैनल देखते रहेंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के हिडन कॉन्सेप्ट के बारे में आप पूरी तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे। और जब आप फिर कोई कोर्स करने जाएंगे या इस चैनल में जो आगे आने वाली वीडियो होंगी उसमें अगर कोई कोर्स बताया जाएगा तो आप उनसे पूरी तरीके से परिचित होंगे। आपके लिए कोई भी चीज नई नहीं रह जाएगी, तो आपको उस चीज को सीखने में आसानी होगी। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकें। तो देखिए, जैसे पहली न्यूज आपको दिख रही है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काफी सीरियस दिखाई दे रही है। तो वहां पे देखिए, पहली न्यूज है, यूज एआई एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यू सेज यूपी डिप्टी सीएम। इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ रिलेटेड इश्यू में या हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल के फील्ड में डिप्लॉय किया जाए उत्तर प्रदेश में, इसके लिए यह काफी जोर लगा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर में हेल्थ डिपार्टमेंट में मरीज से रिलेटेड, हेल्थ सेवाओं से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल कैसे बनाया जाता है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है इस हेल्थ सिस्टम को बनाने के लिए। हेल्थ एआई सिस्टम को बनाने के लिए केवल मात्र अनाउंसमेंट करने से नहीं होता है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी होती है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको हम पहले उस टेक्नोलॉजी के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं समझ लीजिएगा, डायग्नोस्टिक इमेज का डायग्नोसिस करना है या फिर आपको रेडियोलॉजी करनी है। ठीक है, जैसे एक्सरे का एनालिसिस करना हो या रेडियोलॉजी करना हुआ तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है दोस्तों कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्या नाम है? कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इमेज क्लासिफिकेशन का टास्क होता है, जैसे कि डिटेक्टिंग ट्यूमर्स इन एक्सरे और एमआरआई स्कैनिंग के लिए कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का यूज होता है। न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है कन्वॉल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसका यूज होता है। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट केयर के लिए हम लोग प्रिडिक्शन करना है कि कस्टमर को कौन सी बीमारी है या कौन सा रोग है, तो उसके लिए हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस टर्म का यूज करते हैं। उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग यूज होती है। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज होता है, कौन सा? रैंडम फॉरेस्ट या सर्च वेक्टर मशीन। ठीक है, एसवीएम इसको कहते हैं, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एल्गोरिथम की पता लग गए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट एंड एसवीएम का यूज करके हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि मरीज किस कैटेगरी का है, कौन सा रोग उसको है, क्योंकि पहले से ही मशीन लर्निंग के द्वारा उस मॉडल को ट्रेंड कर दिया जाता है कि अगर कोई मरीज इस सिम्टम वाला आता है या मरीज कोई इस लक्षण वाला आता है तो उसको ये बीमारी हुई रहेगी। उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है अलग अलग सिम्टम्स के आधार पे, अलग अलग बीमारियों के आधार पे। अब चलते हैं जीनोमिक डेटा एनालिसिस। जीनोमिक डेटा एनालिसिस में डीप लर्निंग मॉडल का यूज होता है। ठीक है, पैटर्न को पहचानने के लिए, एनोमली को पहचानने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, इसलिए यहाँ पे डीप लर्निंग का यूज किया जाता है। इसमें क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का भी यूज किया जाता है। क्यों? जीन पैटर्न रिकॉग्निशन और ग्रुपिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। तो याद रखना, जहाँ पे जीन पैटर्न रिकॉग्निशन होगा वहां पे क्लस्टरिंग का यूज किया जाएगा। अब आते हैं ड्रग डिस्कवरी के लिए। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के लिए मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? उसमें क्या जाती है? री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग केमिकल कंपोजिशन के लिए यूज किया जाता है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज क्यों किया जाता है? टेक्स्ट माइनिंग के लिए होता है और टॉपिक मॉडलिंग के लिए। टेक्स्ट माइनिंग मतलब अगर कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उस डेटा में से इंफॉर्मेशन खोद के निकालनी है तो वहां पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज किया जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंसाइट फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड मेडिकल नोट्स आर लिटरेचर। तो इस तरीके से हेल्थ सिस्टम को बनाने के लिए ये सभी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। इनका पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं, या फिर जावा का यूज करके, या फिर सी प्लस प्लस का यूज करके हम लोग इन टेक्नोलॉजी को, हेल्थ रिलेटेड सिस्टम को बनाने में हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट पर्सनलाइजेशन कैसे होगा, रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे होगा,
टू सजेस्ट पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान फॉर मेडिकेशन बेस्ड ऑन ए पेशेंट हिस्ट्री, जेनेटिक मेकअप एंड अदर रिलेवेंट डेटा। वहां पे क्या होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम का ही होता है। अब डिसीज प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसीज का प्रिडिक्ट करना और उसकी रोकथाम कैसे करना, ये सबसे पहले लेवल पे आता है। मरीज के लक्षणों के बाद जब उस रोग का क्लासिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद डिसीज का प्रिडिक्शन की बात आती है। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सा एल्गोरिथम यूज होता है, डिसीजन ट्री या न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क अर्ली प्रिडिक्शन के लिए कौन कौन सी डिसीज का, कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये जिसको डिसीज है, अगर इन डिसीज से रिलेटेड अर्ली डिटेक्शन करना है तो वहां पे कौन सा एल्गोरिथम यूज होगा, सुपरवाइज लर्निंग का, डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क का यूज करके हम लोग अर्ली प्रोडिक्शन ऑफ डिसीज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से किन किन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज करके एक मरीज के लक्षणों को प्रेडिक्ट किया जा रहा है, उसको प्रिवेंशन का तरीका भी बताया जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब रोबोटिक सर्जरी के लिए, सर्जरी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो वो है कंप्यूटर विजन, क्योंकि सर्जरी में हमें कंप्यूटर पे दिखता है कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या सर्जरी करनी है, उसी को देख करके हमें अच्छे रिजल्ट से भरी हम लोग सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, तो है कंप्यूटर विजन। दूसरा है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग का यूज भी किया जाता है सर्जरी में दोस्तों। इस तरीके से और भी टेक्नोलॉजी है जिनका यूज हेल्थ रिलेटेड सिस्टम को डिजाइन करने में, इम्प्लीमेंट करने में, एआई रिलेटेड सिस्टम बनाने में, हेल्थ रिलेटेड सिस्टम बनाने में उनका यूज किया जाता है। आप धीरे धीरे इस चैनल में रहेंगे तो आपको इनके बारे में धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं दूसरे न्यूज दोस्तों, चैनल में लास्ट तक बने रहें, लाइक करते रहे और सब्सक्राइब करते रहें। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड हर एक जानकारी इस चैनल में दिया जाएगा। मेरा काम सिर्फ न्यूज पढ़ना नहीं है, न्यूज के पीछे, उस टेक्नोलॉजी के पीछे, उस न्यूज के पीछे कौन सी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और या एल्गोरिथम का यूज हुआ है, उसके बारे में भी बात करना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। न्यूज तो कोई भी पढ़ सकता है दोस्तों। चलिए अब दूसरा न्यूज देख लेते हैं। दूसरा न्यूज भी उत्तर प्रदेश से ही है। दूसरी न्यूज उत्तर प्रदेश से क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पायलट प्रोजेक्ट टू इनिशिएट एआई मॉडल्स इन मदरसा टू एम्पावर स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि मैं मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करवाऊंगा ताकि वहाँ के स्टूडेंट जो है आगे बढ़ सके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सके। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि किसी को अगर एआई सिखवाना है तो सबसे पहले उसकी आधारभूत संरचना मजबूत करनी होगी। उसको इंग्लिश सिखाना होगा, उसको मैथ सिखाना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क ख ग ABCD की तरह नहीं है। जो स्टूडेंट मदरसा में पढ़ते हैं पहले उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। पहले उनको जो पाठ्यक्रम है स्कूल कॉलेज के, CBSE बोर्ड का, यूपी बोर्ड को, पहले उनको उससे परिचित करवाना पड़ेगा। यह कोई जल्दी काम नहीं होने वाला है, इसको काम करने में वर्षों लग जाएंगे, तब जाके कहीं मदरसा के स्टूडेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख पाएंगे। मदरसे ही नहीं, कहीं किसी भी लेवल पे अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर डिप्लॉय करवाना है तो सबसे पहले हमें टेक्निकली बेसिक थिंग्स को बताना होगा। और वे लोग जिनको इंग्लिश पढ़ना आता ही नहीं है, इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, वो लोग, लिखना भी नहीं आता है, वो लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो चैट जीपीटी का मॉडल है उससे वो लोग क्या कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनको बोलना सिखाओ, उसके बाद उन्हें लिखना सिखाओ, तब जाके कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जाती है। नहीं तो अगर मदरसों में डायरेक्टली एआई सिस्टम यूज हो जाएगा स्टूडेंट को सिखाने के लिए, स्टूडेंट अभी अक्षरों से परिचित नहीं है, स्टूडेंट अभी ट्रांसलेशन से परिचित नहीं है, टेंस से परिचित नहीं है और किसी टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, तो सबसे पहले डिजिटल शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी जिले का नाम बदलने की तरह है कि आज हमने अनाउंसमेंट कर दिया इस जिले का नाम बदलना है तो सारी फाइलों में चेंज हो जाएगा, या जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है, सबको सिखाना ये बहुत बड़ा लंबा टास्क है, इसीलिए जो है यह प्लान तो कर दिया गया है, लेकिन इस प्लान को डिप्लॉय करने में दोस्तों बहुत समय लगेगा। अच्छा सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है कि मदरसा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया जाए। इस तरीके से दोस्तों चलते हैं हम लोग अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज कौन सी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगली न्यूज आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि एआई ड्राइवन ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ड्रोन डेवलप्ड बाय डुओ इन आसाम। ठीक है, ड्रोन के लिए, ड्रोन्स के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है असम के दो यंग होनहार इंजीनियर हैं उनके द्वारा। अब दोस्तों जब
जमाना बढ़ेगा, जब फ्यूचर में जब ड्रोन्स के द्वारा अधिक सेवाएं ली जाएंगी, चाहे वो फार्मिंग से रिलेटेड हो, चाहे शिपिंग से रिलेटेड हो, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, या आर्मी से रिलेटेड हो, या बाढ़ में राहत का कार्य हो, इन सब में जब ड्रोन से सेवाएं ली जाएंगी तो ड्रोन की संख्या बढ़ती जाएगी। अब ड्रोन के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना भी एक चैलेंज बड़ा टास्क हो जाएगा। तो उसी टास्क को इन दो यंग होनहार इंजीनियर ने कर दिखाया है। इन्होंने किया क्या है कि ड्रोन मैनेजमेंट के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, और उस सिस्टम का यूज करके ड्रोन का मैनेजमेंट किया जाता है, कोलिजन से बचा सकता है जा सकता है, और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। अब उसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कौन कौन सा डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का कौन कौन सा थ्योरी यूज हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस। अगर मान लीजिए ड्रोन की संख्या बढ़ जाएगी तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है। अगर एक ड्रोन, दो ड्रोन, तीन ड्रोन ऐसे ही आपस में एक ट्रैक पे जा रहे हैं तो सबसे पहले वो टकराने ना पाए, सबसे पहले उनका एक्सीडेंट ना हो, ताकि जो भी कार्य हो रहा है वो बिना किसी हिंड्रेंस के आगे चलता रहे। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस नामक सिस्टम का यूज किया जाता है, और इसमें डीप लर्निंग का टेक्निक यूज की जाती है, जिसमें एल्गोरिदम आता है डिजेक्स्ट्रा एंड ए स्टार। दो एल्गोरिदम यूज होते हैं। ये एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो सबसे छोटा पाथ होता है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, उसको यूज करके हम लोग वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का एल्गोरिदम यूज किया जाता है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी किसी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो डीप लर्निंग का मॉडल जैसे सीएनएन का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, अभी हमने हेल्थ सिस्टम में भी पढ़ा था कि अगर आपको एक्सरे इमेज का एनालिसिस करना हो तो उस समय भी आपको सीएनएन मॉडल का यूज करना पड़ेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना हो तो वहां पे सीएनएन इमेज में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना हो तो वहां पे सीएनएन मॉडल का यूज किया। सीएनएन मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो आपको पता लग गया होगा कि सीएनएन का यूज क्यों करें, क्योंकि इमेज डिटेक्ट करना है तो वहां पे सीएनएन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब यह क्या करेगा, ये कोलिजन को दूर करेगा। जैसे ड्रोन्स, बर्ड्स या और कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उनसे कोलिजन या एक्सीडेंट नहीं होगा। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का यूज होगा। स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम एनालिसिस पावर्ड बाय मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के द्वारा रियल टाइम डेटा का प्रोसेसिंग होता है। ये क्या करेगा, यह डेटा जनरेटेड जो ड्रोन के द्वारा रियल टाइम में डेटा जनरेट होगा, उस डेटा को एनालिसिस करेगा और उसके हिसाब से डिसीजन लेने का कार्य करेगा। ठीक है। एनोमली डिटेक्शन का भी आएगा। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, इसकी ये किस एल्गोरिथम का यूज करके होता है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग का काम होता है। यह एक मशीन लर्निंग का एक टाइप है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एंड कैन हेल्प इन मेकिंग रियल टाइम डिसीजन रिगार्डिंग ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। इसका यूज करके हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है। और ट्रैफिक का शेड्यूलिंग भी करते हैं यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ऑटोनॉमस कंट्रोल का भी यूज किया जाता है। जियो फेंसिंग, स्पेस मैनेजमेंट का भी यूज किया जाता है। वेदर प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन सिस्टम मैनेजमेंट का यूज कैसे किया जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। ठीक है। अब वेदर प्रेडिक्शन का भी कैसे किया जाता है, मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करके हम लोग वेदर प्रेडिक्शन का वेदर प्रेडिक्ट करते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का किस हद तक यूज हो रहा है इन सभी टेक्नोलॉजी को बनाने में, इस सभी टेक्नोलॉजी को फाइनली डिप्लॉय करने में। तो दोस्तों, आप, उम्मीद कर रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ उन सभी टर्म से आप पूरी तरीके से वाकिफ होते जा रहा हूँ। आने वाले समय में भी जब मैं न्यूज़ पढ़ूंगा तो इस तरीके से पढ़ूंगा ताकि आप जब भी न्यूज देखें या जब भी हमारा कोई एपिसोड देखें तो आप उस टेक्नोलॉजी से 100% आप वाकिफ रहें कि आखिर में हम लोग डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा टेक्निकल टर्म यूज करके इस एप्लीकेशन को बनाए हुए हैं, या कौन सी टेक्नोलॉजी इस न्यूज के पीछे इन्वॉल्व है, उसके